हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दो चार्ट को पढ़ेंगे। इसी वीडियो में दो चार्ट को देखेंगे जो दो कमेंट्स हैं। तो पहला कमेंट जो है ये ज्योति गुप्ता जी का है, जो आर्यन राज है इनके बारे में देखेंगे। और दूसरा कोई कमेंट एक ऊपर से उठाते ले लेंगे जो रिसेंट कमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आज दो चार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे और देखिएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ा जाता है, कौन से प्लेनेट कहाँ हैं आपके चार्ट में, तो कैसा इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए इनके इसमें देख लेते हैं क्या है। आर्यन राज गुप्ता का है, इनका डिटेल हमने लिख दिया है, आर्यन राज गुप्ता। ठीक है, चलिए इनका चार्ट देखते हैं। आप लोग भी ध्यान देंगे और समझेंगे चीज़ों को क्या कैसे होता है। ठीक है, चलिए चलिए तो अभी देखिए इसको। जब भी किसी के भी चार्ट की बात हो रही है, शनि की पोजीशन देखिएगा। ठीक है, किसके कहाँ है शनि, इनकी तीसरी दृष्टि बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है, तीसरी या 10वीं। ठीक है, तो शनि देखिए, शनि से तीसरी दृष्टि देखिए, यहाँ पे इनकी तीसरी दृष्टि आएगी। ठीक है, तो जब तीसरी दृष्टि आई, तीसरी लिख दिया, और फिर इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। ठीक है, देखिए ये दोनों दृष्टि इनकी बड़ी खतरनाक होती है। 7th तो सबकी होती है। ठीक है, 7th सबकी होती है, 7वीं सबकी मिलेगी आपको। किसी के शनि कहाँ है ये हमेशा ध्यान रखें। किसी के शनि यहाँ भी हो सकते हैं, तो तीसरी दृष्टि खुद उन्हीं के ऊपर पड़ जाती है। ऐसे केस में ये लोग बड़े कोई ना कोई एक ख़राब काम करवाते हैं। जहाँ इनकी तीसरी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, वहाँ से कोई एक ख़राब काम ये निकाल के लाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली शनि जी की तरफ से मिलता है। ठीक है, पुराने जन्म के पाप होते हैं ना इनके पास। ठीक है, तो चलिए अब इनको ध्यान से देखिएगा और आप लोग के चार्ट में ये कैसा है ये भी बताइएगा। ज़रा हमें बताइए कितने लोगों के 7th हाउस में गुरु हैं, बताइए तो। अगर लड़की है तो स्पेशली, कोई भी लड़की है जिसके 7th हाउस में गुरु हैं वक्री होके, तो ज़रा यहाँ बताएं। ठीक है, ज़रूर से बताएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। ये तो लड़के हैं इसलिए इनके बारे में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ लड़की है तो ज़रूर से बताइए। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और जो अभी ये गुरु का बताया हमने, ये ज़्यादा लोग तक जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पता चले कि 7th हाउस में गुरु है तो क्या होगा, और वो आके हमसे कनेक्ट भी हों। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हाउस से एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट हाउस में किसके क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। अगर आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, आप अपना चार्ट बनाना चाहते हैं, अपना डेट टाइम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में लिखिए और जनरेट कर लीजिए कुंडली। कुछ करना नहीं रहता है, बस सिंगल क्लिक में बन जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में पहले घर में जो भी नंबर लिखा होगा, सबसे पहले उसका नेचर आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का नेचर क्या है, ये सूर्य का राशि होता है 5 नंबर। तो सूर्य की राशि होने की वजह से इनके में ईगो और थोड़ा गुस्सा आपको दोनों दिखेगा। ठीक है, तो सब लोग अपने चार्ट को देखेंगे और हमें बताएंगे। तो इनके देखिए आप 5 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आपके में क्या लिखा हुआ है वो बताएं और हम आपको बताते हैं आपके नेचर के बारे में। ठीक है, तो 5 नंबर सूर्य की राशि है, तो इनके में सूर्य के कुछ गुण आ जाएंगे। जैसे कि इनके में थोड़ा सा आपको ईगो दिख जाएगा। ठीक है, ईगो दिख जाएगा 5 नंबर की वजह से। थोड़ा गुस्सा दिख जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, ईगो, इसके सूर्य की राशि की वजह से। ठीक है, अब ये कितना फलीभूत हो रहा, कितना ज़्यादा इफेक्ट डालेगा ये पता चलेगा कि इसको देख कौन कौन रहा है। ठीक है, तो यहाँ शनि हो गए आपके। उसके बाद से किसकी दृष्टि आ रही है वो भी देख लेंगे। तो एक शनि है यहाँ पे और गुरु की दृष्टि है। बस शनि है और गुरु की दृष्टि है फर्स्ट हाउस पे। तो शनि है इस घर पे और गुरु की दृष्टि है, तो फर्स्ट हाउस में 5 नंबर और शनि। तो अब इनके साथ क्या है कि एक तो गुस्सा दिख रहा और प्लस शनि आ गए हैं, तो ये गलत चीज़ों पे बोल देंगे, मुंह पे बोल देंगे। एक गलत नेचर इनका यहाँ पे दिखेगा मुंह पे बोल देने के लिए। जो भी सही चीज़ें दिखेंगी, मतलब जो चीज़ इनको नहीं सही लगेंगी उसके लिए ये मुंह पे बोल देंगे। इस 5 नंबर का शनि के साथ ये रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन गुरु का देखना बहुत अच्छा है। गुरु देख रहे हैं, इसका मतलब नॉलेज को पसंद करेंगे, नॉलेजेबल लोगों को पसंद करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये गुरु यहाँ से अच्छा चीज़ यहाँ से डिटेल में डाल दे रहा है फर्स्ट हाउस के। तो फर्स्ट हाउस के बारे में ये जान लीजिए। अब आपके
यहाँ कौन सा नंबर लिखा है वो बताइएगा, उसके साथ शनि रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो पता चलेगा। तो आपके फर्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है बताइए। फिर सेकंड हाउस पे आते हैं। सेकंड हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है जो कि बुध की राशि है। अब यहाँ देख लीजिए कौन देख रहा है, तो यहाँ से देखेंगे राहु देख रहे हैं। 6 नंबर राहु देख रहे हैं। कोई और देख रहा है? कोई और नहीं देख रहा? नहीं देख रहा है। तो बस यहाँ पे राहु का इफेक्ट आएगा। राहु का इफेक्ट अच्छा नहीं होता है। अब सेकंड हाउस में राहु का इफेक्ट का मतलब है कि ये दूसरों की बातों को काट काट के बोलेंगे, ठीक है। मतलब कोई अगर जिरह कर रहा है कहीं पे तो बहुत बेतुकी जिरह तक कर सकते हैं। ये बस काटना पसंद करते हैं बातों को, ठीक है। ये यहाँ पे सही नहीं होता है, क्योंकि एक तो ईगो मिल गया है इनको इसके साथ में, इसलिए यहाँ पे इनकी बातें सही तरीके से नहीं डिलीवर कर पाएंगे ये अपना। फिर छठा नंबर यानी कन्या राशि है। बुध तार्किक होते हैं बात करने के मामले में, तो ये अच्छा यहाँ से बात करने में अच्छा तो बताते रहे, लेकिन ये राहु की वजह से इनके बातों में थोड़ी बदतमीजी दिख जाएगी आपको, ठीक है। बात करें अगर इसी घर से कि पैसे के लिए लेके, तो राहु का यहाँ होना ठीक है पैसे के मामले में, लेकिन थोड़ा धन खर्चा ज़्यादा रहेगा इनके पास। सेव्ड मनी को जल्दी जल्दी खर्चा करेंगे ये, ठीक है। मतलब पैसे जल्दी निकलेगा इनके हाथों से, सेव्ड मनी को भी खर्च कर देंगे, ठीक है। ये आ गया आपके इस घर से इसका रिस्पॉन्स। फिर आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है जो कि शुक्र की राशि है। अब यहाँ देखिए कि कौन कौन देख रहा है, तो देखिए अपने घर के मंगल देख रहे हैं, ठीक है। अपने घर के मंगल देख रहे हैं, साथ में गुरु देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं थर्ड हाउस में। गुरु अकेले जो ये वक्री होके यहाँ देख रहे हैं ना, इनके नेचर में बहुत अच्छा अच्छा बदलाव लाएंगे, पॉजिटिव बदलाव। गुरु को हमेशा पूजा पाठ करके आप अपने मतलब एक तरीके से एक अच्छा नेचर पा सकते हो, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए गुरु और मंगल इस घर में देखें, किसी के भी कौन सा नंबर लिखा है सबसे पहले वो देखिए, और 7 नंबर लिखा है यानी शुक्र का है। चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं होता, ये ब्रेव नहीं बनने, मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग ऐसे केस में, ठीक है। जब ऐसे केस में अगर ये इमोशनल हो जाएंगे तो ब्रेव डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि इस जगह से हम लोग ब्रेवरी देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह से ब्रेवरी देखेंगे तो जहाँ चंद्रमा है यानी ये ब्रेव डिसीजन लेने में दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मंगल देख रहे हैं, मंगल ब्रेव बनाते हैं। तो ये अब ये बीच में आ गए हैं, क्योंकि एक चंद्रमा की वजह से दिक्कत हो रही है तो मंगल सपोर्ट कर रहा है, यानी इनका दोहरा चरित्र आपको इस चीज़ में दिखेगा। अगर लेंगे तो झटके में लेंगे, नहीं तो ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका ये नेचर नहीं है। क्योंकि 7 और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की तो दृष्टि है, ठीक है। अब यहीं गुरु की बात करें तो गुरु क्या होते हैं, थोड़े तार्किक होते हैं इस जगह के लिए, ठीक है। और इसी जगह से हम लोग चेक करते हैं इनके भाई बहन के बारे में, कितने भाई कितने बहन हैं। तो एक चीज़ चेक करेंगे, इन्होंने एक बार शायद हमसे पूछा भी था कि मतलब और बच्चे होने के क्या चांस हैं। तो ये क्योंकि उनके पुत्र की कुंडली है, तो चंद्रमा है देखिए यहाँ पे, लड़की, ठीक है। एक लड़की दिखा दिया, यहाँ से एक लड़का दिखा दे रहा है, ठीक है। लड़की और लड़का दिखा दे रहा है। उसके अलावा गुरु की दृष्टि है, तो हो सकता है दो लड़के एक लड़की तक हो इनके लाइफ में आगे, ठीक है। नहीं तो एक लड़का एक लड़की तो है कंफर्म। फिर उसके बाद से 2 2 4 1 5 इनकी दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि जहाँ पड़े, क्या एक सूर्य है एक बुध है, एक लड़का एक लड़की इनके पास तो रहेंगे ही होंगे एक, ठीक है, आएंगे लाइफ में। उसके बाद अगर हम चौथे घर की बात करें तो यह 8 नंबर लिखा हुआ है। अब किसकी चौथे घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, हर वक्त नंबर पे पहले ध्यान दें कि नंबर कौन है, फिर उसके बाद देखिए कि वहाँ पे देख कौन रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे केतु देख रहे हैं, कोई और देख रहा क्या? हाँ, मंगल की 8वीं दृष्टि बन रही है। अगर दृष्टि नहीं समझ में आती है तो आप साइड में लिखे हुए सारी डिटेल्स को पढ़ा करिए, उसमें दृष्टि लिखा रहता है कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठेगा। जो एक कुंडली बनी हुई है देखिए, तो कौन से घर में कौन सा प्लैनेट, मान लीजिए यहाँ सूर्य लिखा हुआ है किसी के, तो सूर्य 1 नंबर में बहुत अच्छे होते हैं। जब यहाँ पे 1 नंबर भी लिखा हो और सूर्य हो, अब वो कहीं पे हो, मान लो यहाँ 1 नंबर और सूर्य लिखा हो तो भी बहुत अच्छे हो गए। तो कहीं पे भी 1 नंबर और सूर्य होंगे तो ये बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। वो लोग सरकारी जॉब ये सब पाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लस उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, टाइम टेबल बहुत फॉलो करते हैं। ये सब सूर्य की वजह से मिलता है। ऐसे आप देखिए चार्ट में जो नंबर पे जो प्लैनेट लिखे हैं, वो चाहे किसी भी जगह पे बैठे हो आपकी कुंडली में उस नंबर के साथ, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको बोलते हैं उच्च का प्लैनेट, ठीक है।
ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए इस घर में कौन दिख रहा है, केतु देख रहा है और मंगल देख रहा है, और कोई तो देख नहीं रहा, एक शुक्र देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, ठीक है। अब इस केस में ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज़ में ध्यान दें तो आपको पता चलेगा 8 नंबर में केतु, यानी इस घर में इसको बोलते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस किसका होता है? मम्मी का होता है, माँ का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए आपका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा आगे इन फ्यूचर, ये यहाँ से धन होता है, धन, ये प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा, सेव्ड मनी होता है वो, ये प्रॉपर्टी होता है, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और खुशियाँ, हैप्पीनेस, ये यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सब सारे प्रॉपर्टीज़ पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट डाल, केतु का इफ़ेक्ट डालेगा अगर मम्मी पे, तो मम्मी ओवर थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। दिमाग से रिलेटेड चीज़ों की दिक्कत है, ये क्या दिखा रहा है? केतु की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर केतु अब माँ के रिलेशनशिप पे क्या दिखाएगा? ये तो माँ पे इफ़ेक्ट पड़ गया। उसके बाद रिलेशनशिप पे क्या इफ़ेक्ट दिखाएगा? इन दोनों के बीच में या तो कोई दूरी आ जाएगी, या तो ये कोई अपनी मम्मी में कमी खोज लेंगे, या दूर रहेंगे इसलिए मम्मी को मिस करेंगे। कैसे भी ये एक मिसिंग प्रॉपर्टी केतु यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के लिए केतु भी मिसिंग प्रॉपर्टी डालेंगे, ठीक है। केतु का प्रॉपर्टी में मिसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि इनको कुछ चीज़ का, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई घर है लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत है, जैसे दो फैमिली साथ रह रही है भले ही, तो उनके मन में रहता नहीं कि कब अपना घर बनेगा, कब अपना घर बनेगा, है ना, है घर लेकिन फिर भी। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? आपको केतु देता है, मिसिंग प्रॉपर्टी एक केतु देता है, ठीक है। किसी चीज़ के बहुत डीप में जाता है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी पे ऐसा इफेक्ट आएगा। हैप्पीनेस में भी सेम, क्या दिखा रहा है? हैप्पीनेस में भी थोड़ा सा ये लोग जो होते हैं जिनके केतु 12वें घर में हो, जैसे हमने आपको पहले भी बोला था, किसके केतु यहाँ पे है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे केतु आपको सात्विक और थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति दे देता है, मतलब मन लगेगा ज़्यादा भगवान में, धार्मिक काम में, और थोड़ा किनारे रहने का, साधु टाइप में ज़िंदगी जीने का मन करने लगता है कभी कभी, ठीक है। ये अगर बढ़ गए तो ज़रूर से दिलवा देते हैं, ठीक है। अब इस घर में इनका यही एलिमेंट, इसका इनका क्या क्या आएगा? जैसे हमने बताया, खुशियों में मिसिंग, मम्मी में मिसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी की में भी मिसिंग प्रॉपर्टी, ये चीज़ होगी केतु की। अगर वहीं मंगल की बात करें और शुक्र की बात करें तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के मामले में देखिए, प्रॉपर्टी में शुक्र वाहन देते हैं तो मंगल घर देते हैं, ठीक है। तो वाहन और घर इनको दिख रहा है कि ये ले लेंगे अपनी लाइफ में, वैसे तो होगा भी हो सके तो मंगल और शुक्र यहाँ दिखा रहा है कि इनको मिल जाएगा, घर, गाड़ी, ये सब मिल जाएगा। अब ये बात करें मम्मी पे, तो मम्मी पे इसका इफ़ेक्ट ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक है। शुक्र का तो बहुत अच्छी बात है, गुड लुकिंग होंगी इनके पिताजी भी, और मम्मी पे भी अच्छा असर दिखा रहा है शुक्र का। मंगल का देखना इनके में गुस्सा बढ़ा देगा, यानी इनकी मम्मी जो होंगी उन पे गुस्सा बढ़ा देगा। देखिए एक चीज़ आप लोग को और बताएं, किसी की भी चार्ट देखें और अगर इसमें से कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो उनमें उसका रीज़न भी होता है। 3 रीज़न होता है एकदम इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1, 2 और 3। एक रिलीजियस, और ये हर रिलीजन में नहीं होता है, ठीक है। किसी भी धर्म को फॉलो करने वालों के साथ नहीं होता। हिंदुइज़्म फॉलो करने वाले, खासकर विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, ये लोग चाहे किसी के एक अनन्य भक्त होंगे तो उनके पे कुंडली काम नहीं करती है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कृष्ण भक्ति में, विष्णु भक्ति में, मतलब किसी एक का बहुत अच्छे से भक्ति करिए, ठीक है। लेकिन ये हमने देखा है किसी और रिलीजन में नहीं होता है। मतलब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, दिखाते हैं, तो एकदम मौलवी लोग भी आए हैं मेरे पास, दिखाएं अपना चार्ट, उनके पे ये काम नहीं करेगा। उनके चार्ट में सब कुछ जैसे हम बताते हैं वैसे होता है। लेकिन हाँ, अगर आप विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो ये बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आपकी कुंडली के बुरे प्रभाव को ख़त्म करने में। हाँ, बस 7th हाउस के प्रभाव को ये नहीं ख़त्म करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ वाले पे इंटरफेयर नहीं आता उनका, ठीक है। बाकी हर जगह आप इनका क्लियर इंटरफेयर देखोगे, मतलब अच्छा वाला। अब दूसरा क्या चीज़ होता है कि ये दूसरा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनके घर में कोई पूजा पाठ करने वाला हो, या ये हो पूजा पाठ करने वाले मंत्रोच्चारण करते हो, ठीक है। तो इस केस में कोई पंडित कह लो,
पंडित हो या कोई बहुत पूजा पाठ करता हो, ठीक है, इस केस में भी इनके चार्ट में से नेगेटिव इम्पैक्ट कम होने लगता है। ये इतना पावरफुल होता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आज तक कोई भी आप जानने वाले निकले, चाहे किसी भी पंडित का चार्ट उठाए, उसकी प्रॉब्लम्स देखें, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम 7th हाउस पे नहीं इफ़ेक्ट डालते ये लोग, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी जगहों पे जितना इनका ख़राब दिखा रहा होगा उतना ख़राब होगा नहीं, ठीक है। ये पंडित लोगों के या मंत्र पढ़ने वालों के, पूजा पाठ करने वालों के फ़ायदे होते हैं। यही सेम चीज़ रिलीजियस हो गया, पंडित्व हो गया। अब तीसरा होता है रेमेडीज़, जिसको हम लोग रेमेडी कहते हैं। उसी में कि टाइम टेबल लिख दे रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टाइम टेबल या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं रियल लाइफ में जो आपको पता नहीं होती, लेकिन वो रेमेडी होती है। जैसे कि हो सकता है आपके घर के आसपास कोई जानवर हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। ऐसे ऐसी एक चीज़ और देखेंगे, ये रेमेडीज़ के साथ साथ इसमें भी एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, चौथा, कि आपने कोई जानवर पाला हुआ हो, ठीक है, काऊ लिख देते हैं। ये चीज़ आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। एक तो कंफर्म बता रहे हैं, डेफिनेटली कंफर्म बता रहे हैं, इनके चार्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना कम हो जाता है। कोई गाय पाल ले, कोई कुत्ता पाल ले, कोई कुछ भी पाल लो, ठीक है आप, जानवर, और उसके साथ अच्छे से रहिए। देखिए आपके ये चौथा जो रीज़न है वो काम करने लगेगा, ठीक है। ये 4 रीज़न जो हैं आपको श्योरली मिलेगा। और ये बात बता रहे हैं, गाय को पालना आपके 7th हाउस पे भी इफ़ेक्ट डालता है। ये एक इकलौता चीज़ है जो आपके 7th हाउस पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। बाकी कोई 7th हाउस पे इफ़ेक्ट नहीं डालता, ना आपका टाइम टेबल ना कुछ। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं गाय को पालना, ठीक है, सेवा करने के लिए, दूध निकालने के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग इंसानियत भूल के बस दूध निकालने में लग गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये आप कभी भी आएंगे दिखेगा आप लोग को चार्ट में। जैसे मान लीजिए इनकी मम्मी के बारे में बता रहे थे, तो अगर इसमें दिख रहा है कि मंगल, शुक्र और केतु देख रहे हैं, तो मंगल और केतु के देखने का मतलब है इन प्रॉपर्टी पे, इस घर पे, उसका हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, रियल लाइफ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि इनकी मम्मी बहुत धार्मिक हो, तो क्या होगा, तब आपको इनका इफ़ेक्ट इतना नहीं दिखेगा। हो सकता है कि अभी वो कह दे कि नहीं, वो गुस्सैल भी नहीं है और लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हेल्थ इशू भी नहीं है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए इनके घर में इन्हीं 4 रीज़न में से कोई एक रीज़न काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे इफ़ेक्ट डालेंगे। फिर शनि का इफ़ेक्ट इनके पे कम दिख रहा हो, ठीक है, जो हमने बोला कि ईगो होगा, किसी की बातों को काट के अपनी बात रखेंगे, अगर ये कम दिख रहा है, यानी उस 4 रीज़न में से कोई एक काम कर रहा है, ठीक है। कंफर्म काम करता दिख जाएगा, कोई भी दूसरा आदमी देख ले अपनी चार्ट निकाल के, ठीक है, और हमें बता दे, देखना ये आपको दिखेगा। 5th हाउस में देखिए सूर्य देख रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, ठीक है, नहीं देख रहे हैं, चलिए बढ़िया है। तो 5th हाउस में सूर्य बुध का देखना तो बेटर है, अच्छी बात है। ये गुरु की राशि है, देखिए गुरु की राशि है, पढ़ाई में ये पढ़े ना पढ़े पास करवा देते हैं। वैसे सूर्य देख रहे हैं तो पढ़वा के पास करवा देंगे, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई के लिए अच्छा है, प्यार के लिए भी अच्छा है, प्यार भी मिलेगा इनको, ठीक है, रियल ज़िंदगी में। हाँ, एक सही टाइम पे सही गर्लफ्रेंड भी आएंगे इनके, बुध है ना, तो ये बचपना भी देता है। तो कुल मिला के इस घर से ये बेटर रिजल्ट लेके आएंगे, हाँ, ठीक है। हाँ, बात करते हैं अब 6th हाउस की, ठीक है। तो ये 6th हाउस है। 6th हाउस में आप देखें 10 नंबर लिखा है, राहु भी साथ में है यहाँ पे, और इसको आप देख कौन रहा है ये भी चेक कर लीजिए। तो कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा जी, कोई नहीं देख रहा, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राहु अच्छे होते हैं, यहाँ राहु के होने का मतलब है कि ये दुश्मनों पे विजय प्राप्त करते हैं। राहु दमनकारी होते हैं राहु, तो जो इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग, शत्रुओं पे जीत पाते हैं ये, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि राहु बदला लेते हैं, ठीक है, अगर इनको बात कोई बुरी लग गई तो ये बदला लेते हैं, इसलिए शत्रुहंता माने गए हैं। यहाँ पे राहु का पोजीशन बहुत अच्छा होता है, ये शत्रु का ही है। रोग ऋण में देखा जाए
तो रोग के लिए राहु जो है इंद्रियों से रिलेटेड रोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी जो सडन वर्क होती है ये आपके कंट्रोल में नहीं होती इंद्रियां, ठीक है, सांस लेना है छोड़ना ये आपके बस की बात नहीं है, कब ले रहे हो कब, अगर ऐसा होता है तो आप पूरा ध्यान हमेशा देते हैं कि अब सांस ले लिया जाए, अब सांस हो, ये सारी चीज़ें राहु के अंडर में आती हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें राहु गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बात करेंगे 7th हाउस की, तो गुरु हुए हैं यहाँ पे, हम पहले बताए थे। इस जगह पे वैसे तो कोई प्लेनेट नहीं सही, लेकिन गुरु का होना भी अच्छी बात है, आपको जो वाइफ मिलेंगी वो धार्मिक निकलेंगी, लेकिन 11 नंबर भी लिखा हुआ है। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि 11 नंबर की वजह से इनके में एक जो प्रॉपर्टी होगी इनकी वाइफ में, कि ये भी इनकी जैसे ही सच को साथ देने वाली, मुंह पे बोल देने वाली निकल सकती हैं, ठीक है, ये 11 नंबर की वजह से है, ठीक है। शनि देख रहे हैं तो ये प्रवृत्ति आपको दिख रही है, इनके शादी में ये डिले करवा सकते हैं शनि होने की वजह से, ठीक है। वक्री गुरु बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कौन इसको देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो इनके में बेटर है, गुरु का यहाँ होना अच्छा है। यह लड़की में उल्टा काम करता है, ठीक है, अगर किसी के में है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक है। लड़कियों में उल्टा हो जाता है, ठीक है। हाँ, इनको ज़रा ट्रस्ट इशू आ सकती है, ट्रस्ट इशू आ सकते हैं इनको, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसे आप देखो 7th हाउस में देखिए यूरेनस 12 नंबर, और कौन देख रहा? केतु देख रहा है, और कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। चलिए, केतु का यहाँ देखना, एक छोटा मोटा ऑपरेशन इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस घर से सडन लॉस, सडन गेन, ये सब देखते हैं, याद हो तो आयु, ये सब देखते हैं। 12 नंबर गुरु है जो कि यहाँ आके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा रहा है इनके में, ठीक है। और बस थोड़ा एक छोटा मोटा ऑपरेशन से दिखा रहा बस, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस घर से भी। ये दोनों घर खराब घर होते हैं, वैसे ये भी बहुत अच्छे घर नहीं माने गए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों घर होते हैं, तीनों कह लो, ठीक है। भाग्य को देखते हैं, भाग्य में मंगल अपने घर, अपनी राशि के होकर बैठे, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं भाग्येश अपनी राशि में ही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग का भाग्य अच्छा होता है, प्लस ये अपनी भाग्य लड़के ले लेते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं, लड़ते हैं और अपने भाग्य को लेते हैं। चंद्रमा की दृष्टि है, हाँ, भाग्य में चंद्रमा का दिखना नहीं अच्छा होता है, ठीक है, चंद्रमा इस जगह पे अच्छे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चंद्रमा अगर यहाँ देख रहे हैं भाग्य में, तो एक तो ठीक है, थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, ये लोग अपना काम खुद करेंगे और खुद रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है। एक्टिव रहना होगा इनको, एक्टिव रहेंगे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, एक्टिव रहना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग काम करने से वैसे भी नहीं भागते, ठीक है, अगर नहीं भागेंगे, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, काम करेंगे और काम निकाल देंगे, भाग्य इनका इनके कर्म से ही चलता रहेगा, ठीक है। 10वें घर में देखिए शुक्र है। अब ये वाली बात अगर यहाँ पे, यहाँ वाला अगर आप कह रहे हो भाग्य का सब बहुत अच्छा रिस्पांस दिखा रहा, तो ये थोड़ा इसको ख़राब भी कह रहा है, इसलिए क्योंकि शुक्र जो होते हैं ना अपने राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ क्या होता है ना, ये थोड़ा आलस्य होती है इनके में। शुक्र क्या है, बहुत लग्जरियस लाइफ के कर्म भाव में बैठे, तो लग्जरियस है ना ये, तो कर्म तो बहुत करेंगे नहीं, तो ऐसे काम करेंगे जिनसे इनको पैसा है डेफिनेटली, लेकिन अगर ये 10 काम कर रहे हैं ना, तो उस पे से 100 का रिज़ल्ट चाहेंगे ये, ठीक है। मतलब इनके साथ ये दिक्कत होती है कि ये लोग जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा की इनकी चाह होती है, ठीक है, कि इससे इतने में इतना पैसा क्यों नहीं मिला, संतुष्टि नहीं करता, ये बहुत लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये लोग बहुत तेज़ी से पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, और खर्च भी ऐसे करते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इनके एक्चुअल पैसे कितना है इनके पास, इतने रोबीले तरीके से रहते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। तो शुक्र का यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे शुक्र का यहाँ होने से क्या दिखा रहा है, पिता के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र दिखा रहे हैं इनके पिता के बारे में कि वो लग्जरी को पसंद करने वाले, मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, शुक्र की वजह से दिखा रहा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए राहु देख रहे हैं, ठीक है, और शनि देख रहे हैं, और कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा ना,
ठीक है। राहु और शनि का यहाँ देखना बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये शुक्र का असर कम हुआ, जो बहुत आराम पसंद थे, अब यहाँ शनि देख लिया। शनि बहुत मेहनती हैं, राहु बहुत मेहनती है। अब इस जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आना चालू हो गया है, ठीक है, कर्म भाव से। तो मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका मेहनत ही आपका भाग्य भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब यहाँ से ये बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? शनि और राहु की वजह से। लेकिन शनि और राहु के देखने की वजह से पिता को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। पिता के हेल्थ को इशू भी आ सकता है, क्योंकि शनि राहु दोनों देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें, पिता को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है खराबी, ठीक है, शनि और राहु की वजह से। राहु बैड बिहेव, शनि कुछ एक अनसोशियल चीज़ें, ये सब चीज़ें दिखा रहा। और दोनों देख लें तो हेल्थ इशू भी, कुछ भी एक चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे पिता से रिलेटेड, ठीक है। 11वें घर में देखेंगे सूर्य बैठा हुआ है, 11वें घर में बुध के साथ है, और बुध अपनी ही राशि में भी है। इनकम के लिए अच्छा दिखा रहा, पैसे आप निकालेंगे लाइफ में, पैसे कमाएंगे आप, ठीक है। यही सेम चीज़ आप सोशल लाइफ में भी देखेंगे। सोशल लाइफ में भी आपका कनेक्शन बेटर रहेगा, शौर्य है, शौर्य से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ख्याति सब कह सकते हैं। अब चलिए यहाँ देखिए कौन कौन देख रहे हैं। केतु है, मंगल की चौथी दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ी है। ऑलरेडी यहाँ से आपके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा, नहीं पैसा तो आप कमाएंगे नो डाउट। उसके अलावा बताइए कोई देख रहा है क्या इसको? नहीं, मंगल देख रहे हैं और वहाँ केतु है। 12वां घर होता है बाहर जाने का घर। विदेश जाने के आप मन भी बनाएंगे तो थोड़ा चांसेस आपका कम है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। मन करवाता है ये, लेकिन ले नहीं जाता है, ठीक है। वहाँ ले गया तो ये कुछ और सोचा रहेगा जाने का, जहाँ पे वहाँ नहीं गया है, ठीक है। आप घर से दूर चले जाओगे, लेकिन वहाँ नहीं जाओगे जहाँ आप चाह रहे हो। ऐसा समझिए कि ये एक हमेशा एक चाह बनाए रखता है, मिसिंग प्रॉपर्टी देता है केतु, ठीक है। अब इस घर में, क्योंकि ये छुपा हुआ रहस्य का घर भी है, यहाँ पे केतु है, तो ये उस चीज़ को भी बढ़ा देगा। मतलब क्योंकि ये तो खुद ही नॉलेज है, केतु एक्सट्रीम नॉलेज बोला जाता है। और ये संतों का घर जो जगह है, ये संत का घर बोला गया है। तो यहाँ से संतति, मतलब एक तरीके से कह लो कि आपको मन करेगा हम संत बन जाएं, मन करेगा देश दुनिया छोड़ के थोड़ा किनारे बैठे। ये चीज़ यहाँ से केतु लेके आएगा, ठीक है। मंगल देख रहे हैं, ठीक है। मंगल ठीक है, मंगल का यहाँ देखना इस मामले में ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ और देखी जाती है, सेक्स लाइफ भी देखी जाती है। यहाँ पे सेक्स लाइफ में मंगल का दिखना भी अच्छा होता है उस चीज़ पे, ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट कई मामलों में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट में कर्म, शादी, ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे क्या है। तो देखिए अब अगर फर्स्ट हाउस को देखें, 5 नंबर और शनि है। अब इनका कनेक्शन देखेंगे, शनि का कनेक्शन आके जॉब के घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शनि का कनेक्शन इनके मित्र से भी जुड़ा हुआ है, शुक्र से, ठीक है। लेकिन सूर्य का कनेक्शन इन दोनों से बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य से शनि का कनेक्शन अच्छा नहीं है। सूर्य से आपके जॉब का कनेक्शन थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं कंपैरेटिवली शनि से, ठीक है। और खुद आके बैठे हुए हैं आय भाव में। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे कि शनि खुद की राशि भले यहाँ पे है, लेकिन राहु अनस्टेबिलिटी देते हैं, बहुत तेज़ चेंज करवाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ अगर ये जॉब कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बदलेगी इनकी जॉब, ठीक है। ये चीज़ दिखेगी कि जॉब बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। फिर इस केस में ये अगर बिजनेस में जा रहे, तो बिजनेस में जाने से देखेंगे शुक्र का कोई बिजनेस इनको बहुत चलेगी, ठीक है। शुक्र का बिजनेस इनका साथ देगा, शुक्र का बिजनेस ही इनका बेटर दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ बिजनेस के लिए हो गया। बात करें अगर अब शादी की, तो 9 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर के स्वामी गुरु आके यहाँ बैठ गए हैं, यानी प्यार वाइफ बन गई है, वाइफ आपसे मिल गई है, शनि आके बैठ गया। इनके लव मैरिज के कंफर्म योग बन रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज के अच्छा योग बन रहा है, ठीक है। किसी अदर कास्ट में, किसी अदर रिलीजन में भी कर सकते हैं ये, ठीक है। चांसेस दिख रहा है शनि के होने की वजह से, और अच्छा रिश्ता दिख रहा है गुरु के होने की वजह से, ठीक है। तो लव मैरिज या जो भी आप कह लो, ये ज़्यादा चांसेस इनके दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात हो कि शादी कब होने की होगी, तो अब हम इनके शादी को चेक कर रहे हैं कि शादी इनके किस टाइम होने के चांसेस हैं। तो जैसा हमने बताया कि 7th हाउस के एक्टिव होने को देखा जाता है। 7th हाउस कब एक्टिव हो जा रहा है? 7th हो गया, फिर आपका ये
सेकंड यानी परिवार का घर हो गया, भाग्य का घर हो गया, ठीक है, यानी मंगल का हो गया, गुरु का हो गया, शनि का हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। खुशियों का घर मंगल है। चलो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग चीज़ दिख रही है, एक मंगल और ये गुरु और शनि की राशि है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया, चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले जो वो है कि सबसे पहले ये चेक करते हैं, फिर से चैट खोलना पड़ेगा, कि जो हमारे ग्रह हैं वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्या उप नक्षत्र है, ठीक है, उपलॉर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक करने के लिए चलते हैं। देखिए ग्रह स्थिति सब, ठीक है, ग्रह स्थिति सब में जाएंगे तो आप देखेंगे गुरु के बारे में, ठीक है। अब गुरु को आप जब देखेंगे तो इसमें चेक करिएगा कि गुरु में ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। तो गुरु में देखेंगे आप नक्षत्र स्वामी, ठीक है, नक्षत्र किसके नक्षत्र में है, गुरु मंगल के नक्षत्र में है, तो इसलिए इसको चेक करेंगे। तो अब देखिए इसके आगे कि कौन कौन है। गुरु का आपने चेक किया, सॉरी, गुरु है, गुरु में हमने किसका नक्षत्र देखा, मंगल का देख लिया, ठीक है, नक्षत्र स्वामी केतु भी है, वैसे ये सब लॉर्ड में आते हैं, ठीक है। तो गुरु का मंगल और केतु हो गया। ऐसे ही आप किसकी वहाँ पे शनि की राशि में बैठे हुए हैं, 11 नंबर लिखा है ना, तो शनि देख लें, शनि का कौन है, नक्षत्र स्वामी शुक्र है, ठीक है। तो हमने किसको देख लिया, शुक्र को देख लिया, मंगल को देख लिया, गुरु को देख लिया, शनि को देख लिया, इनको देख लिया। अब आइए हम लोग चलेंगे लग्न में, ये ठीक है। अब यहाँ से आते हैं दशा में, दशा में आ गए। अब शादी की एज के लिए देखेंगे। देखिए अभी 2026 तक इनका गुरु ही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो गुरु में ही शादियां होती हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2026 तक इनकी शादी का योग क्लियर दिखा रहा। फिर शनि का आ रहा है, बहुत अच्छा है, शनि में तो डेफिनेटली करवा देंगे ये, ठीक है। इन 2 साल में तो वैसे भी हो जाना है और ये दिखा भी रहा है, क्योंकि शनि भी सप्तम के स्वामी हैं, ठीक है। सप्तम के लॉर्ड कौन थे, 11 नंबर लिखा था शनि, और वहाँ बैठा कौन था, गुरु। तो इतना कंफर्म है कि इन दो के दशाओं के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी दोनों के दशा के बीच में हम देखें किसके में चांसेस बन रहा है। तो गुरु में देख लेते हैं पहले। तो गुरु में हमारा किसको चाहिए, हम लोग को गुरु भी चाहिए, गुरु का सब लॉर्ड भी चाहिए और गुरु का नक्षत्र भी चाहिए, ठीक है। तो गुरु में कौन थे, मंगल थे, 2024 के चौथे महीने की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर गुरु के इसमें अब हमको शनि चाहिए, क्योंकि वो भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो और शुक्र भी चाहिए, उनका सब लॉर्ड शुक्र भी थे, ठीक है। और इसके अंदर जाके हम लोग देखेंगे और इनको कौन कौन हेल्प कर रहा है। तो 2 को तो कट मानिए, ठीक है, ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है गुरु, ठीक है। तो गुरु में चलते हैं। एक चीज़ यहाँ दिख रहा, अगर सेम चीज़ 2024 में देखेंगे शुरुआती में, और उसके अलावा अगर फिर हम देखें शनि में किस में आ रहा है, शनि में 2045 में आ रहा है। तो शनि में, बुध में, केतु में, शुक्र में, सूर्य में, शनि 2029 में ही, ठीक है। यहाँ पे इनको जगह टाइम ज़्यादा मिलता है ना। फिर उसके बाद से शनि में कौन है हमारे, यानी आपका इनके में नहीं होगा, शनि में, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि आपका गुरु में होगा, ठीक है। अगर गुरु में नहीं हुआ, उपाय करके रखेंगे, तब ये शनि में जाएंगे, और शनि में जाने में ये लेट करवाएंगे। शनि में गुरु कहाँ आ रहा है, 29 में आ जा रहा है। अच्छा इसके अंदर भी दिख रहा, आपको दिख रहा, इसके अंदर छड़ी खोदी, ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुकते। देखिए 11वें महीने में ही 2 बार हो जा रहा है बुध और केतु, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, अगर इनका लेट करेंगे तो हम लोग आएंगे गुरु में, 2027 में आ जा रहे हैं, फिर लेट जा रहे हैं ना। फिर शुक्र में 2026 में, 2027 में, 2026 में, ठीक है, ये भी कोई बहुत लेट नहीं है, बट ये इतना तक जा सकता है इनका, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि शनि की वजह से लेट हो रहा है इसमें। शनि की दशा लंबा चलता है ना, उसमें गुरु को लेके आना रहता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर लेंगे इनके दशा के हिसाब से कि इनकी शादी का टाइमिंग क्या आ जा रहा है, ठीक है। इस घर को एक्टिव होना है। कोई भी एक घर एक्टिव होता है तो उसके साथ साथ कुछ घर और एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर प्लेनेट के कुछ और एक्स्ट्रा घर मिले रहते हैं ना, इस वजह से। तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कभी मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जा रहा है कि ये एक्टिव हो जाए,
ये एक्टिव हो जाए, ठीक है, फैमिली घर एक्टिव हो जाए, खुशियों का घर एक्टिव हो जाए, ये सब एक्टिव हो जा रहे हैं अगर, तो भैया शादी तो कंफर्म हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। चलिए, और अब सेकंड एक जो हमने कहा था कि एक और चार्ट देखेंगे हम, उसके पास चलते हैं, देखते हैं किसका देखना है। तो अब हम इनका चार्ट भी चेक कर लेते हैं। बटरफ्लाई और स्काई, इनका नाम है श्वेता कुमारी, इनका भी चेक किया जाएगा, ठीक है। चलिए इनको भी अपलोड करते हैं जल्दी।